जयंती मलिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रतियोगिता दर्पण मई का ये अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम जून को स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य के प्राइवेट कंपनियों में राज्य के अस्थायी निवासियों को नौकरी में 75% आरक्षण दिया गया है। और हाल ही में क्या हुआ है कि हरियाणा सरकार ने एक बिल लाया है, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2020। मतलब कि हरियाणा सरकार ने ये किया है कि प्राइवेट कंपनी में 75% आरक्षण दे दिया है कि हमारे ही राज्य के व्यक्ति काम करेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, हाल ही में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने प्राइवेट कंपनियों में 75% आरक्षण दिया है? तो नाम क्या होगा? हरियाणा। आसान सा है, आसान है याद रखना। आपको याद रखना है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्राइवेट कंपनियों में 75% आरक्षण दिया है, प्राइवेट कंपनियों के नौकरियों में। ठीक है, वहाँ के अस्थायी निवासियों को। अस्थायी निवासी का मतलब हुआ जो हरियाणा के लोग हैं। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज, नाम सुने होंगे। भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितना रन पूरा किया है? 10,000 रन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है हाल ही में कौन ऐसी महिला क्रिकेटर है जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए हैं? तो नाम क्या होगा? मिताली राज। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ई मार्केट एक ऐप है जिसको लॉन्च किया है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड। ठीक है, तो कौन लॉन्च किया? कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड, भारत ई मार्केट। और यह क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग और ई कॉमर्स मोबाइल ऐप है। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? भारत ई मार्केट का संबंध किससे है? यह किस प्रकार का ऐप है? तो ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स मार्केट है, मतलब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, उस टाइप का ये मोबाइल ऐप है। इसको कौन लॉन्च किया है? कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स। ठीक है, आसान है याद रखना। आपको केवल ये याद रखना है, भारत ई मार्केट, नाम से ही क्लियर है, ई मार्केट है। ई मतलब इंटरनेट और मार्केट मतलब आप जानते हैं बाजार होता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग होगा और ई कॉमर्स से जुड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड हाल ही में दिया गया है। ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, VBI मार लीजिए। और ये अवार्ड कौन देता है? कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट, ये भी याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा हाल ही में ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री को। समझ में आ रहा? देखिए केवल हम डाटा नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जिसमें हम VBI मार रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे आप सारे को नोट कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। बार बार रिवाइज करने से क्या होगा कि ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। वहाँ ऑप्शन देखते ही याद आ जाएगा, ओ ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया था? नरेंद्र मोदी को। ये अगर आप याद नहीं भी रखते हैं कि कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट इसको देता है, तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रहना चाहिए किसको मिला है? नरेंद्र मोदी को। चलिए, और एक चीज़ हम और बता दें आपको कि जैसे ही प्रतियोगिता दर्पण का हम पूरा सीरीज फाइनल करेंगे, इसके बाद आपको उससे पहले ही, फाइनल से पहले ही हम आपको SPD का जो करेंट अफेयर्स का बुक आता है उसका भी हम रिवीजन करवाएंगे। क्योंकि अगर SPD के वन लाइनर को देखा जाए तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उससे आपको प्रतियोगिता दर्पण से मैक्सिमम एरिया कवर हो जाते हैं, लेकिन वन डे का जो न्यूज होता है, जो वन लाइनर होता है जिसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता, वो थोड़ा सा स्किप होने का चांस रहता है, जिसको कि आप SPD से पूरा कर सकते हैं। SPD एक अच्छी बुक है, और अगर आप SPD नहीं इडुटेरिया फॉलो कर रहे हैं तो वो भी एक अच्छी बुक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, G7 समिट 47वां समिट जो जून में हुआ था, कब हुआ था? जून में। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी घोषणा मार्च में ही हो गई थी, जिस खबर को प्रतियोगिता दर्पण में मई में छापा गया है। समझिएगा बात। G7
राष्ट्रों की समिट जो है 47वीं समिट वो कहाँ होगी? ब्रिटेन में होगी। देखिए G7 क्या? G7 मतलब होता है ग्रुप 7, 7 देशों का समूह, मुख्य रूप से 7 देश। उसमें कौन है? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ब्रिटेन है, अमेरिका है और कुछ यूरोपियन यूनियन के देश हैं। यूरोपियन यूनियन में कुछ देश शामिल हैं, वो भी हैं, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से यही 7 देश है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका। और इसकी 47वीं समिट जो होगी, 47वां बैठक, वो ब्रिटेन में होगा। कहाँ होगा? ब्रिटेन में। इसका कोई फिक्स नहीं होता, इसका कोई मुख्यालय नहीं है। यह एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे, ठीक है, जैसे कि रक्षा संबंधित हो गया, वैश्विक तापमान संबंधित हो गया, कोई भी जलवायु परिवर्तन संबंधित सारे के सारे चीज़ों पे इस पे चर्चा होती है। तो इसका कोई एक फिक्स मुख्यालय नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। इसका गठन की बात की जाए G7 का, तो 1975 में हुआ था। एक सेकंड क्लियर कर लेते हैं। कब हुआ था इसका गठन? 1975, ठीक है। तो 1975 में इसका गठन हुआ था। और ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें भारत शामिल नहीं है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़। आप देख रहे हैं इसमें कहीं भारत नहीं है, तो आपको याद क्या रखना है? G7 समिट जो हम आपको जून में पढ़ाएंगे कि उसमें क्या बात हुई, ठीक है, वो हम पढ़ाएंगे जून में। तो आपको याद रखना G7 का 47वां समिट कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में हुआ है। और G7 में कौन कौन देश शामिल है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में इजराइल में संसद, वहाँ के संसद को नेसेट कहा जाता है, सॉरी, वहाँ के संसद को क्या कहा जाता है? नेसेट कहा जाता है। चलिए, तो नेसेट का चुनाव में हुआ है। तो इजराइल में जिस नेसेट में कितने सीट हैं? 120 सीट हैं, ठीक है। इजराइल में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हुआ है, संसद के नेसेट में का चुनाव हुआ, उसमें सर्वाधिक सीट लिकुड पार्टी को मिला। बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक है, बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया है लिकुड पार्टी, लिकुड पार्टी, सॉरी, लिकुड पार्टी, हम गलत बोल रहे थे, लिकुड पार्टी। और इसी लिकुड पार्टी के नेता कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, और यही उस समय पीएम भी हैं। लेकिन वर्तमान में पीएम बदल गए हैं, बाद में जब बहुमत नहीं हुआ तो वर्तमान में उसके पीएम बदल गए हैं। वर्तमान में पीएम है नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट, इनकी पार्टी बहुमत नहीं साबित कर पाई, तो दूसरे पक्ष जो है वो बहुमत साबित कर पाया, तो उसकी सरकार बनी है। तो आपको याद क्या रखना है? हाल ही में इजराइल में जो संसद का चुनाव हुआ, उसमें सर्वाधिक सीट कौन सी पार्टी पाया है? लिकुड पार्टी। जबकि बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है, बहुमत दूसरा पार्टी प्राप्त कर लिया है बाद में, वो बाद में हुआ जब चुनाव फंस गया, तो बाद में ये हुआ। चलिए, अभी प्रधानमंत्री कौन है? अभी है प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट। कहाँ के? इजराइल के, याद रखिएगा, नफ्ताली बेनेट। इस पार्टी के नहीं है, लिकुड पार्टी के नहीं है, वो दक्षिणपंथी यामनी पार्टी के हैं, वो बाद में आगे आपको हम पढ़ेंगे। चलिए, भारत सरकार ने जापान के साथ जल संसाधन एवं तकनीकी ज्ञान के लिए एक समझौता स्वीकृति प्रदान की है। कौन सा है स्वीकृति? मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। क्या है? तो आपसे क्या पूछा जाएगा? हाल ही में भारत सरकार ने मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन की स्वीकृति प्रदान की है। किस देश के साथ? तो जापान देश के साथ। देखिए, ये है क्या? जल संसाधन एवं तकनीकी का ज्ञान साझा करने का एक समझौता है, समझिए, ठीक है, कि जल संसाधन और एवं तकनीकी को आदान प्रदान, जल संसाधन के संरक्षण के लिए जो तकनीकी है उसके आदान प्रदान के लिए भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? जापान के साथ। इस समझौते का नाम है मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन को स्वीकृति प्रदान की है, MOC। तो आपको याद रखना है कि जल संसाधन एवं तकनीकी ज्ञान के लिए भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? जापान के साथ। पूछेगा, हाल ही में भारत सरकार ने जल संसाधन एवं तकनीकी ज्ञान के लिए MOC
समझौता या स्वीकृति प्रदान की है, MOC को स्वीकृति प्रदान की है किस देश के साथ? तो जापान के साथ। समझ में आ रहा है? क्या याद रखना? चलिए एक और हुआ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU। ठीक है, एक समझौता आप ऊपर देखें मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन, जिसका संबंध जल संसाधन एवं तकनीकी ज्ञान से है। ठीक है, जो भारत और जापान के बीच हुआ। एक हुआ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, यह अफगानिस्तान के साथ हुआ है। भारत सरकार का किसके साथ हुआ? अफगानिस्तान के साथ। लोक सेवा समझते हैं, जो भी आप पब्लिक सेवा है, पब्लिक सर्विस है, जैसे BPSC UPSC में भर्ती संबंधित ज्ञान को साझा करने के लिए हुआ है। में कैसे भर्ती लिया जाता है, क्या है इसमें किस क्राइटेरिया को दिखाया जाता है, ये सारे जो ज्ञान संबंधित बातें हैं लोक सेवा में भर्ती संबंधित, उस ज्ञान को साझा करेगा भारत किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। स्पेन के प्रांत कैटालोनिया में को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। स्पेन के प्रांत कैटालोनिया को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? आंदोलन किया जा रहा है। तो ये याद रखना आपको, स्पेन का ही प्रांत है कैटालोनिया। ठीक है, इसको स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए वहाँ पे क्या किया जा रहा है? आंदोलन किया जा रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो पूछा जाएगा हाल ही में किस कैटालोनिया को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है, इसका संबंध किस देश से? तो स्पेन से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में का जो प्रेसिडेंट है उसके चुना गया है, प्रेसिडेंट को चुना गया। पुनः किसको बनाया गया? थॉमस बाक को। यह पहले भी थे, फिर इनका कार्यकाल 4 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इनका संबंध किस देश से है? जर्मनी से। तो ये सारे पॉइंट जो हैं आप याद रखिएगा। एक बार हम फिर से समराइज कर देते हैं पूरा चीज़ को। पहले हमने पढ़ा कि हाल ही में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण कौन सा राज्य दिया है? हरियाणा। चलिए नेक्स्ट पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली खिलाड़ी कौन है? मिताली राज। उसका संबंध किस देश से? भारत से। याद रखिएगा। भारत ई-मार्केट मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन शॉपिंग और ई-कॉमर्स मोबाइल ऐप है। ठीक है, इसको कौन लॉन्च किया है? कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड। चलिए नेक्स्ट आइए, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है? भारत के प्रधानमंत्री को। बहुत इंपॉर्टेंट है। G7 राष्ट्र की 47वीं समिट कहाँ होगी? ब्रिटेन में होगी। जो सब इम्पोर्टेंट एरिया है वहाँ हम आपको हाईलाइट कर रहे हैं। इजराइल की संसद में, जिसको नेसेट कहते हैं, नेसेट चुनाव में सर्वाधिक सीट किसको मिला है? लिकुड पार्टी को, जिसके नेता थे बेंजामिन नेतन्याहू। भले ही यह बहुमत साबित नहीं कर पाए, सरकार दूसरा बना है और उस अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट। दूसरा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अफगानिस्तान के साथ, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन जापान के साथ। ठीक है, और कौन सी स्पेन की प्रांत है? कैटालोनिया, जो स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए वहाँ आंदोलन चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में प्रेसिडेंट थॉमस बॉक कहाँ से हैं? जर्मनी से। पुनः बनाया गया, इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं बनाए कि पहले कौन था, क्योंकि पहले भी यही थे। इनका कार्यकाल 4 साल के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब फिर से ये चुने गए। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में जून के साथ, जून प्रतियोगिता दर्पण के साथ। बाय बाय।